नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश माली फाइनेंस की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले एसबीआई का एक ऐसा फंड जो पिछले कुछ सालों से सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो उस फंड का नाम है कॉन्ट्रा एसबीआई डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक एसबीआई का बहुत बड़ा फंड है। इसका अभी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कुछ साल पहले 16,000 करोड़ का था वो आज की डेट में 41,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है 41,000 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड हाउस है। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है और कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में हमें अलग अलग बिट्स में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके ये हमें बताता है और अलग अलग बिट्स ये डील करता है। बट पिछले सालों से ये अलग अलग बिट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल कॉन्ट्रा फंड में हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने रिटर्न्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के डिटेल में कॉन्ट्रा एसबीआई म्यूचुअल फंड। अगर सबसे पहले इस फंड की अगर एयूएम की बात करें तो आज की डेट में इसका एयूएम है 41,000 करोड़ और इस फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अबाउट 0.5% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो उसे कहा जाता है जो कि उस म्यूचुअल फंड के जो खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये फंड लगभग 10 से 11 साल मतलब ये फंड 2013 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेके कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करते हुए उसके बेंचमार्क को बीट करते हुए परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इस फंड ने पिछले 10 साल में कितने रिटर्न जनरेट करके दिए, कितने सीएजीआर में रिटर्न जनरेट करके दिए। इसका अगर हम एसआईपी लमसम थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने रिटर्न हमें मिल सकते हैं, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसका अल्फा बीटा क्या है और इस फंड के स्टॉक टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, तो डिटेल में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड का एनएवी जो 409 करोड़ है, क्रिसिल रेटिंग से ये 4 स्टार रेटिंग है, फंड साइज 41,906 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.57% है और इसका कैटेगरी जो है वो कॉन्ट्रा फंड है। फंड हाउस इसका एसबीआई म्यूचुअल फंड है। रिस्कोमीटर से ये वेरी हाई रिस्क फंड है। इस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपका वेरी हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट होता है और ये फंड वेरी हाई रिस्क है। 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 22.78% इसने अपने बेंचमार्क को एक बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है और इसका कैटेगरी एवरेज आप देखोगे तो 27.73% है। तो मतलब इसने पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हुए अच्छा परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 1 मंथ का डेटा देखें तो 1 मंथ में इसने 1.88% जनरेट किया है और कैटेगरी इसका 1.44% है। तो अच्छा रिटर्न जनरेट किया है पिछले 1 मंथ में भी। अगर 1 ईयर का डेटा देखा जाए तो इसने अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को अच्छी तरीके से बीट किया है। दोस्तों अगर रिटर्न्स की बात की जाए लमसम रिटर्न्स की तो 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 ईयर में इस फंड ने 22.72% रिटर्न जनरेट किया है। 5 ईयर में इस फंड ने 30.61% रिटर्न जनरेट करके दिए और 10 ईयर की 10 ईयर की बात की जाए तो इस फंड ने 17.02% रिटर्न जनरेट करके दिया है। बहुत अच्छे रिटर्न्स कंटिन्यूसली ये फंड 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे परफॉर्म कर रहा है। रिस्क रेशियो की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का लो वोलेटिलिटी 12.81 है, कैटेगरी का 13.79 है और बीटा की बात की जाए तो बीटा 1 से कम है। शार्पे रेशो की बात की जाए बेटर रिस्क एडजस्टमेंट फंड है 1.26 और इसके अगर अल्फा की बात की जाए तो बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न भी है 7.79, कैटेगरी के एवरेज से 5.79। अगर इसके इक्विटी होल्डिंग्स की बात की जाए तो इक्विटी में ये 77.95% इन्वेस्टमेंट करता है। फॉरेन इक्विटीज में भी ये फंड 2.77% इन्वेस्ट करता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 88, इसमें 88 स्टॉक्स है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कम है 5.72 बट लार्ज कैप में 42.99% है। दोस्तों इसके अगर टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स तो एचडीएफसी इसका मेजर स्टॉक होल्डिंग है 5.45%, रिलायंस इंडस्ट्री में ये 3.80% इन्वेस्ट करता है और गेल इंडिया लिमिटेड में भी 2.47% इन्वेस्टमेंट करता है।
टेक महिंद्रा में भी इसका स्टॉक होल्डिंग से 2.36 और कोटक महिंद्रा बैंक में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया स्टॉक होल्डिंग है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है और ये सारे मैक्सिमम स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। और इस फंड में अगर हम इसका एग्जिट लोड की बात करें और इसी फंड के अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो दोस्तों इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके देना है। फंड मैनेजर इसके जो है दिनेश बालचंद्रन है और प्रदीप केसवान, दो फंड मैनेजर इस फंड में अवेलेबल। इनका दोनों का एक्सपीरियंस दोस्तों 15 ईयर्स मोर देन है। और अगर लॉन्च की बात करी जाए इस फंड की, तो इस फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो 0.57% इसका एक्सपेंस रेशो है। और अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क है। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस कॉन्ट्रा SBI फंड पे। तो आपको इस पे पता चल गया हो कि आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, इसकी टॉप होल्डिंग्स क्या है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ये एक बेस्ट फंड है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें 20% तक रिटर्न मिल सकते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको एक अच्छा फंड मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों ये डिटेल एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।